डिवोर्स के लिए जाते समय मुझे अचानक अपनी ठंडी मिजाज वाली वाइफ के मन की बातें सुनाई देने लगी। मेरी वाइफ, जो एक नोबल, शांत और एब्स्टिनेंट इंसान है, बाहर से वह मुझे डिस्डेन की दृष्टि से देखती है, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही आवाज़ है। "हबी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे जैसी फेयर स्किन्ड, लॉन्ग लेगड खूबसूरत गर्ल। अगर किसी और ने मुझे पा लिया तो वे मुझे वापस आपको नहीं देंगे। मैं डिवोर्स नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे हबी मुझे हक करें। अपने हस्बैंड के बिना मैं अब पेंटिंग भी नहीं करूँगी।" यह सुनकर मैं एक पल के लिए स्टनड रह गया। क्या मैंने अभी कोई अजीब आवाज़ सुनी? अनिश्चित होकर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मैंने केवल पैसेंजर सीट पर अपनी वाइफ को देखा, जो विंडो के बाहर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। यह सब मेरा इल्यूजन लग रहा था। इसलिए मैंने अस्थायी रूप से पूछा, "हमारे डिवोर्स के बाद तुम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, है ना?" यह सुनकर जो रूहान ने नोचेंटली कहा, "इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारे सर्कल के लोगों में एक टैक्ट अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ कोई डिवोर्स नहीं होता, केवल विडोहुड होता है। वह ऐसी ही है। अगर मेरे हस्बैंड मुझे डिवोर्स देते हैं तो वह क्रिमेटोरियम जाएंगे और मैं खुद को आग लगा लूंगी। ऊह, मैं कितनी मिजरेबल हूँ। बाद में उन्हें क्रिमेटोरियम का फ़ोन नंबर ढूंढना होगा। चाहे मैं कितना भी मनी कमा लूँ, मैं अब खुश नहीं रह पाऊंगी। यह आवाज़ सुनकर मैंने अपना सिर घुमाकर पैसेंजर सीट पर बैठे व्यक्ति को देखा। जो रूहान का चेहरा छोटा और कोल्ड था। यह कोई ऑर्डिनेटियल हेलुसिनेशन नहीं हो सकता, है ना? क्या मैंने अभी अपनी वाइफ के इनर थॉट्स सुने? मुझे पूरा यकीन है कि उसका छोटा सा मुंह बिल्कुल भी नहीं हिला था। छो रूहान को कुछ महसूस हुआ। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और मेरी आंखों से आंखें मिलाईं। "आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। क्या हम डिवोर्स के बारे में किसी और दिन बात कर सकते हैं?" "जो रोहान, तुम बहुत ब्रेव हो। तुमने आखिरकार ये कह दिया। अभी मेरी बात मान लेंगे, हम वापस जाएंगे और डिवोर्स नहीं लेंगे। मैं अपने हस्बैंड के बिना क्या करूंगी? एक वाइफ, पेस्टरिंग, इधर उधर रोलिंग अराउंड, एक्टिंग क्यूट। आप कूल हो सकते हैं, आप स्वीट हो सकते हैं, ब्लैक स्टॉकिंग्स, वाइट स्टॉकिंग्स या फिशनेट्स, आखिर हबी को कौन से पसंद है? मैं सब कर सकती हूँ।" इस समय मुझे बस ये थोड़ा नॉइजी लगा। अब मुझे पूरा यकीन था कि यह जो रोहान की इनर वॉइस थी। फिर मैं एक पल के लिए हेजिटेटेड हुआ और बोला, "तो फिर आज के लिए होम चलते हैं?" यह सुनकर उसकी आंखें साफ तौर पर लिट अप हो उठी, लेकिन उसने तुरंत फिर से एक सीरियस फेस बना लिया और रिजर्वडली सिर हिलाया। हम ठीक है, वॉट एवर यू से।" जो रूहान ने आखिरकार अपने हार्ट में रिलीफ की सांस ली। पूरे रास्ते खुशी खुशी हमिंग करती रही और लगातार पुकारती रही, "हब्बी, हबी!" तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी इस वाइफ को बिल्कुल भी नहीं समझता था। क्या उसे एक कोल्ड फीमेल प्रोफेसर नहीं होना चाहिए था? ये चैटरिंग रिपीटर, ये छोटी गर्ल कौन है जो मम्बल और वाइन करना पसंद करती है? शुरुआत में जियांग लिन और जो रूहान की शादी को एक फ्लैश मैरिज माना जा सकता था, और हमने मैरिज के बाद धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को कल्टीवेट करने पर सहमति जताई थी। लेकिन हम दोनों के जॉब्स बहुत बिजी थे। साथ ही जो रूहान की पर्सनैलिटी वास्तव में थोड़ी कोल्ड थी। हस्बैंड और वाइफ के बजाय हम रूममेट्स की तरह ज्यादा थे। आखिर हम हमेशा सेपरेट रूम्स में सोते थे। होम पहुंचने के बाद हम हमेशा की तरह एक के बाद एक हाउस में दाखिल हुए। मुझे थोड़ा डिजी महसूस हो रहा है। मैं पहले अपने रूम में जा रही हूँ। लेकिन जब वह ऑस्टर्स जाने के लिए मुड़ी तो मैं अभी भी उसकी इनर वॉइस सुन सकता था। हे, मुझे जल्दी से ऑनलाइन देखना होगा कि अपने हस्बैंड को कैसे प्लीज किया जाए। ओह हाँ, मेरे सिल्क स्टॉकिंग्स, मुझे उन्हें बाहर निकालना होगा। मुझे आश्चर्य है कि हबी को कौन से पसंद है। मुझे उन्हें नेचुरली कैसे पहनना चाहिए और उनके सामने जाना चाहिए। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। हबी को ऐसी कोल्ड और एरोगेंट गर्ल क्यों पसंद है? हम्म वह एक आइसबर्ग को पसंद कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैं बहुत क्यूट और एंथुजियास्टिक हूँ। 3 सेकंड का फ्रेंजी, फिर वह मेरे बारे में सोचना जारी रखती है। इन शब्दों को सुनकर मेरा फेस सवालों से भर गया। आखिर किसने कहा कि मुझे आइस क्वीन टाइप की लड़कियां पसंद है? ये पूरी तरह से फैब्रिकेशन है। लेकिन सच कहूं तो इस कॉन्ट्रास्ट ने मुझे जो रूहान में गहरी इंटरेस्ट पैदा कर दी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका टोन ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। मुझे लगा कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन दुर्भाग्य से बाकी आफ्टरनून के लिए मैंने जो रूओ हान को अपने रूम से बाहर निकलते नहीं देखा। हम बहुत दूर थे, इसलिए मैं अब उसकी इनर वॉइस नहीं सुन पा रहा था। मेरी एक क्लाइंट के साथ डिनर अपॉइंटमेंट थी, इसलिए मैंने जाने की तैयारी करने से पहले जो रूओ हान को बताने के लिए डोर नॉक किया। अंदर से एक कोल्ड रिप्लाई आया, जैसा कि अपेक्षित था। लेकिन अंदर ही अंदर वह फिर से विम्परिंग करने लगी। हबी ने बहुत समय से मेरे साथ खाना नहीं खाया है, वह हमेशा क्लाइंट्स से मिलने जाते हैं। यह हबी का जॉब है। उन्हें एक ओबीडियंट और अंडरस्टैंडिंग वाइफ पसंद होनी चाहिए।
ये इसलिए है क्योंकि मैं पर्याप्त अंडरस्टैंडिंग नहीं हूँ कि वह मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं, है ना? हुँ। मेरी आँखें क्राइंग से स्वोलन हो गई हैं। मैं अब प्रिटी नहीं लग रही हूँ। मुझे बाद में उन पर आइस लगानी होगी। मैं फिर से क्यों रो रही हूँ? किसी तरह मेरा मूड वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड था। आखिरकार जो रूहान की मेरी इंप्रेशन हमेशा एक कोल्ड फीमेल प्रोफेसर की रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डीप डाउन वो ऐसी वाइनी क्लिंजी गर्ल थी। प्रोजेक्ट पर क्लाइंट के साथ चर्चा करने के बाद जंगलिन जल्दी घर आ गया। इस समय मैं अभी शावर लेकर बेड पर लेटा ही था। आज जो हुआ उसके बारे में सोचकर मेरा माइंड थोड़ा मेस में था। मुख्य रूप से यह कि डिवोर्स देना है या नहीं। मेरी पर्सनालिटी कभी भी चीज़ों को ड्रैग करने वाली नहीं रही है। डिवोर्स से पहले मुझे अभी भी जो रोहन से बात करनी थी कि वह वास्तव में क्या सोच रही थी। जब मैं सोच ही रहा था, अचानक डोर पर नॉक हुई। मैं रियलिटी में वापस आया और बेड पर बैठ गया। कम इन। मैंने डोर पर खड़ी जो रूहान की ओर देखा। वह अभी अभी शॉवर लेकर आई होगी। उसके लंबे हेयर उसकी बैक पर लटके हुए थे। उसकी आमतौर पर अपटर्न पीच ब्लॉसम आईज अब थोड़ी ड्रूपिंग थीं, जिससे थोड़ी पिटिफुलनेस झलक रही थी। क्या कुछ हुआ है? इज समथिंग रॉन्ग? मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा और मैंने उसकी गेज से बचने की कोशिश की। यह मुख्य रूप से सुबह उसकी इनर वॉइस की वजह से था। आधी रात में एक सिंगल मैन और एक सिंगल वुमन, सभी तरह के सिल्क स्टॉकिंग्स के बारे में न सोचना मुश्किल था। मैं अभी भी थोड़ा अनवेल महसूस कर रही हूँ, तो क्या आप मेरे लिए एक बार देख सकते हैं? उसकी वॉइस में थोड़ी कम कोल्डनेस थी और उसमें एक शाइनेस और कॉयनेस जुड़ गई थी। हबी, मुझे रिफ्यूज़ मत करो। मैं सच में क्राई करूंगी। मैंने पूरी रात तैयारी की। मैं पूरी रात मेंटली प्रिपेयर करती रही। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अगर ये सीरियस है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। जैसे ही मैंने कहा, मैं खड़ा होने ही वाला था, तभी एक छोटे, फेयर, सॉफ्ट हैंड ने मेरे शोल्डर को पीछे थाम लिया। ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये क्या है। ये बस, ये बस, ये बस क्या? अभी मुझे ऐसे मत देखो। मेरे हार्ट का छोटा डियर टकराकर मरने वाला है। मैं बहुत नर्वस हूँ। वो बहुत हैंडसम है। शायद इसलिए कि मेरे हेड में इनर वॉइस बहुत केओटिक थी, या शायद इसलिए कि वह बहुत नर्वस थी। वैसे भी मैंने उसे अचानक बोलते हुए सुना, हबी, मेरा चेस्ट बहुत सफोकेटिंग हो रहा है। क्या आप इसे थोड़ा रब कर सकते हैं? उस समय रूम में दो लोग थे, लेकिन वहां अविश्वसनीय साइलेंस थी। मैं उसकी इनर वॉइस को रुकते हुए भी सुन सकता था। एयर एक पल के लिए फ्रीज हो गई थी। फिर अगले ही पल मैंने अपने सामने खड़ी कर्ल को देखा। उसका छोटा फेस फ्लश रेड हो गया था। लिप्स आपस में दबे हुए थे। वह कुछ नहीं कह रही थी। मेरे पास बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या तुम्हारा चेस्ट टाइट है? नहीं। जो रूहान इस समय अपने हार्ट में सोबिंग कर रही थी, अपनी रेकलेसनेस के लिए खुद को 2 ड्रिंक्स की सजा देना चाहती थी। मैंने अपने इनर थॉट्स को क्यों ब्लर्ट आउट कर दिया? जो मैंने कल प्लान किया था वह ये नहीं था। मैंने बस उसे वैसे ही घूरा, उसके एक्सक्यूज बनाने का इंतजार किया। नहीं, उसके एक्सप्लेन करने का इंतजार किया। नतीजतन अगले ही सेकंड उसने असलक अपना हैंड ऊपर खींचकर अपने चेस्ट पर रख दिया और धीरे से अपने सॉफ्ट पिंक लिप्स को काट लिया। ये नहीं है, लेकिन ये है। ये भी टाइट चेस्ट ही है। अगर आप इसे मेरे लिए रब कर दें तो ठीक है। आप जितने बोल्डर होंगे, रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। मैंने पहले ही कह दिया है, इसलिए मैं ब्रेवली खुद को अपने हस्बैंड पर थ्रो कर दूंगी। तुम ये कर सकती हो जो रोहन। मेरा हैंड उसके चेस्ट पर प्रेस्ड था और ये अनकॉन्शियसली थोड़ा मूव हुआ। मैं गारंटी देता हूँ कि ये वास्तव में एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन थी। पहले तो मैंने ग्रुपिंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन आप जानते हैं, सीरियसली ये वास्तव में थोड़ा सॉफ्ट था। मेरे अनकॉन्शियसली प्रेस करने के बाद ऐसा लगा जैसे खड़ी जो रोहान की एक्सपोज्ड स्किन भी पिंक शेड में रंग गई थी। मुझे याद है कि टाइट चेस्ट के लिए तुम शाओ या वैन ले सकती हो। मैं ऑकवर्डली खड़ा होना चाहता था और पोस्चर बहुत नेचुरल नहीं था। लेकिन जो रुआन इतनी दूर आ गई थी तो बेशक वह हाफ वे हार नहीं मान सकती थी। यह देखकर कि मैं उठने वाला हूं, उसने इंस्टिंक्टिवली मुझे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि शायद उसने अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल नहीं रखा। अगले ही पल वह मेरे साथ बेड पर गिर गई। जो रोहन ने शायद कुछ टच कर लिया है। हबी के पास एब्स लग रहे हैं। मैंने पूरी जिंदगी गुड डीड्स किए हैं। मैं मनी की ग्रीडी नहीं हूं, ना ही मैंने कोई ईविल किया है। अगर मैं थोड़ी सी लस्टफुल हो जाऊं तो इसमें क्या बुराई है? इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर उनके एब्स को फील करना बहुत ज्यादा नहीं होगा। मेरी पहले की ब्लैंक आइज आखिरकार घूम गई। उसके लेचरस वर्ड्स ने मेरे फेस को थोड़ा ब्लश कर दिया। मैंने उस छोटे हैंड को पकड़ लिया जो मेरे स्टमक को टच करने वाला था। तुम पहले उठ क्यों नहीं जाती? तुम्हारे नीचे दबने से मेरा चेस्ट भी थोड़ा टाइट महसूस हो रहा है। जैसा कि अपेक्षित था, जो रुओहान केवल अपने हार्ट में वाइल्ड होने की हिम्मत करती थी। अब जब मैं बोल चुका था, जल्दी से और क्लम्सली बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। रिपीटेडली अपोलोजाइजेस करने लगी।
अपनी फॉर्मर कोल्ड डिमीनर पूरी तरह से खो चुकी थी। जो रोहन ने अभी के सीन के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसकी पूरी बॉडी लिम्प होने लगी है। उसे इस तरह देखकर मैं केवल उसे सपोर्ट देने के लिए हाथ बढ़ा सका। मेरा इंटेंशन उसके शोल्डर को सपोर्ट देने का था, लेकिन पोजीशन थोड़ी ऑकवर्ड थी और किसी तरह मेरा हाथ उसकी वेस्ट पर टिक गया। जो रोहन खड़ी होने ही वाली थी, लेकिन जब मैंने उसकी वेस्ट को छुआ तो उसका पूरा शरीर थोड़ा स्टिफेंड हो गया और अगले ही सेकंड उसकी पूरी बॉडी लिम्प पड़ गई और वह फिर से मेरी आर्म्स में गिर गई। मैं पूरी तरह से स्टन्ड रह गया। मेरे दोनों हैंड्स अभी भी उसकी वेस्ट को थामे हुए थे और वह अचानक बस वैसे ही मेरी आर्म्स में गिर गई। हे, तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से मेरे लिए यह सस्पेक्ट न करना बहुत मुश्किल है कि तुम यह जानबूझ कर रही हो। मेरी वॉइस में हेल्पलेसनेस का पुट था। ये नहीं है मेरी वेस्ट, आप इसे बस यूं ही टच नहीं कर सकते, ये बस थोड़ी सेंसिटिव है। ये सुनकर मुझे अचानक याद आया कि हमारी मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद हम एक बार डिनर के लिए बाहर गए थे और रास्ते में हमारी मुलाकात एक फ्रेंड से हुई थी। जब मैं उसे ग्रीट करने गया तो मैंने अपनी आर्म उसकी उसकी वेस्ट के चारों ओर रखी, लेकिन उसकी पूरी बॉडी अचानक स्टिफन हो गई। उसके फेस की स्माइल गायब हो गई और उसने मुझे ग्लैर भी किया। मैं नेचुरली ये सब देख और महसूस कर सकता था। उस समय मुझे लगा कि मेरे एक्शंस ने उसे ऑफेंड कर दिया है, इसलिए मैंने जल्दी से अपना हैंड वापस खींच लिया। बाद में कुछ बार मैंने एक्सीडेंटली उसकी वेस्ट को छुआ और उसकी रिएक्शन हमेशा स्टिफन हो जाने की होती थी और एक्सप्रेशन बदल जाते थे। धीरे धीरे मुझे आश्चर्य होने लगा कि शायद उसे मेरा टच पसंद नहीं था। लोगों की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुझे वास्तव में ब्यूटीफुल वेस्ट लाइंस वाली लड़कियां पसंद हैं। इसलिए अब ऐसा लगता है कि यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं क्या करूं, ये जानकर कि उसकी वेस्ट सेंसिटिव है, मैं और भी अधिक एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये थोड़ा परवर्टेड लग रहा है। 2.5 मिनट बाद जियांग लिन और जो रोहान सोफे पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। इस समय वह मुझे कोल्ड एक्सप्रेशन से देख रही थी, लेकिन उसके फेस की रेडनेस अब भी फेडेड नहीं हुई थी। वह जैसे मेरे पहले बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन रियलिटी में उसके इनर थॉट्स थे। किस बारे में बात करें? रोमांस के अलावा मैं आपसे किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती। पिछली बार जब आप मुझसे बात करना चाहते थे तो वह डिवोर्स लेने के लिए था। बेशक मैं यहाँ अब तुम्हारे साथ रोमांस पर चर्चा करने के लिए नहीं हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड की अडोरेबल अपीयरेंस को देखकर ये सच है कि थोड़ा बात करना इम्पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अभी मेन पॉइंट वह नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि अभी मैं जो रोहान की इनर वॉइस और उसके इस पजलिंग एटीट्यूड को सुन सकता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद मैं बोला, जब मैंने पहले कहा था कि मैं डिवोर्स चाहता हूँ तो तुम मान गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम भी जानती थी कि हमारी मैरिज में प्रॉब्लम्स थी, है ना? असल में मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई प्रॉब्लम है। हमारी लाइफ टुगेदर वैसी ही रही है जैसा हमने पहले अग्री किया था। वास्तव में मुझे यकीन नहीं है कि आपके डिवोर्स चाहने का रीज़न क्या है, लेकिन मैंने हमेशा आपकी चॉइसेस का सम्मान किया है। ऐसा कहने के बाद उसने अपना लंबा सुंदर हैंड उठाकर ईयर के पास से हेयर की एक स्ट्रैंड को धीरे से ब्रश किया, जो किसी तरह थोड़ा चार्मिंग था। अगर वह अभी अपने हार्ट में विम्परिंग नहीं कर रही होती तो इस सीन का एटमॉस्फेयर खराब नहीं होता। अभी डिवोर्स क्यों चाहते हैं? क्या बाहर उनकी कोई और विक्सन है? वह कौन सी विक्सन है? क्या उसका फिगर मुझसे बेहतर है? क्या वह मुझसे ज़्यादा प्रिटियर दिखती है? क्या वह मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है? क्या वह मुझसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और कोल्डर दिखती है? भले ही मैं सिर्फ प्रिटेंडिंग कर रही हूँ, पर मैं बहुत अच्छी तरह प्रिटेंड कर रही हूँ। किस विक्सन ने मेरे हस्बैंड को चुरा लिया? इनर थॉट्स की इस सीरीज ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे कोई मेरी टेम्पल्स खींच रहा हो। मेरी दिखने में कोल्ड और क्वाइट वाइफ वास्तव में अपने हार्ट में एक कॉन्स्टेंट चैटर बॉक्स, एक असली मोटर माउथ है। क्या इसे 2 for 1 डील माना जा सकता है? मेरा हेड बजिंग कर रहा था। इतना नॉइस था कि मैं सोच नहीं पा रहा था। मैं खुद को कहने से नहीं रोक सका, क्वाइट हो जाओ, और फिर वर्ल्ड तुरंत साइलेंट हो गया। मुझे एहसास हुआ कि कुछ रॉन्ग हो गया है और मैंने अपने सामने बैठी गर्ल की ओर देखा। जो रोहन की आंखों में एक आहत भाव, रॉन्ग्ड लुक झलका। उसने अपने लिप्स सिकोड़े और धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। हालांकि अगले ही सेकंड उसके इनर थॉट्स फिर से शुरू हो गए। हबी बहुत फियर्स हैं, लेकिन जब वह फियर्स होते हैं तो बहुत हैंडसम लगते हैं। मैं नील करके उन्हें मास्टर कहना चाहती हूँ। जो रोहन, तुम कितनी बड़ी परवर्ट हो, लेकिन अगर ये मेरे हस्बैंड है तो ये पूरी तरह से आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है ना? नो वे। मैं थोड़ा डम्फाउंडेड रह गया। उसमें इस तरह की फेटिश कैसे हो सकती है? इसने मुझे एक बार फिर इतना शॉक्ड कर दिया कि मैं स्पीचलेस रह गया। आखिरकार कोल्ड फीमेल प्रोफेसर की इमेज, मेरे हार्ट की गॉडेस, एक ही दिन में बहुत जल्दी क्रम्बल्ड हो गई थी। इस समय जो रूहान ने मुझे ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखा, सीधे मेरी ओर घूरते हुए, अपने हार्ट में बहुत वरीड थी।
ये सोच रही थी कि क्या वह आज रात बहुत हेस्टी हो गई थी और उसने कुछ रिवील कर दिया था। वरना अभी आज रात ऑफ क्यों लग रहे हैं? मैंने आखिरकार बोलना शुरू किया, उसके रैंडम थॉट्स को इंटरप्ट कर दिया। पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो कि मेरे डिवोर्स चाहने का किसी विक्सन से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं बस हमारे बीच की प्रॉब्लम के बारे में तुमसे बात करना चाहता था। मैंने पहले डिवोर्स का सजेस्ट इसलिए दिया था क्योंकि हमने मैरिज से पहले डिस्कस किया था कि अगर कुछ सालों तक साथ रहने के बाद भी हमारे बीच कोई स्पार्क्स नहीं चली, या अगर हम में से कोई किसी और से मिल गया जिसे हम पसंद करते हैं, तो हम डिवोर्स ले लेंगे। जब मैंने डिवोर्स सजेस्ट किया तो मुझे लगा कि तुम इतनी जल्दी मान गई क्योंकि तुम भी जानती थी कि हमारे बीच कोई स्पार्क्स नहीं है। साथ ही क्या तुम्हारे दिल में अभी भी वह ओल्ड फ्लेम नहीं है? यह सुनकर जो रोहान के फेस का एक्सप्रेशन और भी कोल्डर हो गया, उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे हार्ट में कोई और है, या मेरे साथ कोई स्पार्क्स महसूस नहीं होती? क्या यह एक स्पार्क्स है जिसे मैं अकेले ही क्रिएट कर रही हूँ, जो मुझे जलाकर क्रिस्प करने वाली है? हबी को अभी भी यह फील नहीं होता एक ब्यूटी के लिए कितना ट्रैजिक है। जो रूहान, तुम में कोई चार्म नहीं है। मैंने आह भरी और कहा, मुझे लगा कि तुम ही हो जिसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। मेरे दिल में कोई नहीं है। इन पिछले 2 सालों में मैं वर्क में बिजी रहा हूँ। मुझे लगा कि हमारे बीच की क्वाइटनेस तुम्हें नापसंद होगी। आखिरकार जब मैंने पहले डिवोर्स सजेस्ट किया था तो तुमने ऑब्जेक्ट नहीं किया था। इसके अलावा मैंने सुना है कि हाई स्कूल में तुम एक अपर क्लासमैन को पसंद करती थी। उस अपर क्लासमैन का जिक्र करते ही मेरे सामने बैठे व्यक्ति का कोल्ड मास्क तुरंत क्रैक होता हुआ लगा। जो पिंक फेडेड हो गया था वह धीरे धीरे वापस आ गया, उसकी नेक से उसके फेस तक फैल गया। यह देखकर मैं भूल गया कि मैं और क्या कहने वाला था। हेसिटेशन और होप की जो ग्लिमर अभी अभी जगी थी, वह तुरंत एक्सटिंग्विश्ड होती हुई लगी। इस रिएक्शन ने मुझे यह कन्विंस करना बहुत मुश्किल बना दिया कि जो रूहान के हार्ट में अभी कोई और नहीं था। मैंने आ भरी और दूसरी तरफ देखा। अगर तुम्हारे हार्ट में कोई और है तो तुम्हें मुझसे टाइट रहने के लिए खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी वाइफ के हार्ट में किसी और मैन का होना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई और मैन? जो रोहान जो ब्लशिंग कर रही थी, यह सुनकर एक पल के लिए स्टन्ड रह गई। पहले तो उसे लगा कि वह उसका छोटा सा सीक्रेट जानता है और सोचता है कि उसका बिहेवियर थोड़ा परवर्टेड है, इसीलिए वह डिवोर्स चाहता है। यह अब रॉन्ग क्यों लग रहा है? अभी आप इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? मेरे हार्ट में जो अपर क्लासमैन है वह आप ही हैं। क्या मुझे इसे रिवील कर देना चाहिए? लेकिन मैं बहुत शाय हूं। क्या मुझे इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर कन्फेस कर लेना चाहिए? क्या यह अप्रोप्रिएट है? मुझे सोने के लिए थोड़ा और सेक्सियर कुछ पहनना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर क्या उसका मतलब है कि वह अपर क्लासमैन मैं ही हूँ? लेकिन मैं जो रोहान से 2 साल बड़ा हूँ और जो रोहान विदेश में यूनिवर्सिटी गई थी, इसलिए हम निश्चित रूप से एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। अपर क्लासमैन तो इसका मतलब मिडिल स्कूल या हाई स्कूल है। लेकिन जो रोहान के फेस को देखकर वह बचपन में भी बहुत प्रिटी रही होगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मेरे मन में उसके बारे में कोई भी इंप्रेशन ना हो। मैं पूछने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि मैंने देखा कि जो रूहान खड़ी हो गई थी। जब आपने पहले डिवोर्स सजेस्ट किया था तो ऐसा नहीं था कि मैंने रिएक्ट नहीं किया। बस इतना था कि स्कूल की लैब में एक प्रॉब्लम हो गई थी, ना बड़ी ना छोटी, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा और ओवर टाइम वर्क करना पड़ा। जहां तक उस अपर क्लासमैन की बात है वह पास्ट की बात है। उसके साइड में हैंड थोड़ा ट्रेम्बल्ड हुआ। मेरी आज सच में हेल्थ ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें ठीक से बात करने के लिए एक टाइम सेट करना चाहिए? इस समय जो रूहान बाहर से कोल्ड थी, लेकिन अंदर ही अंदर वाइनिंग कर रही थी। मैं इस तरह दिखते हुए कन्फेस नहीं कर सकती। ये मेरी इमेज के लिए बहुत डैमेजिंग है। मुझे ये कहने के लिए सही टाइम ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि कभी-कभी गर्ल्स के समझ से बाहर के बर्डन्स वास्तव में बहुत न्यूमरस होते हैं। मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके अलावा मुझे भी अब इस केओटिक रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए समय चाहिए। कम से कम अब मुझे पता है कि जो रोहान जिस अपर क्लासमैन को पसंद करती है, वह शायद मैं ही हूँ। हालांकि मुझे याद नहीं है कि मैं उससे कब मिला था। मैंने सिर हिलाया। 3 डेज में कैसा रहेगा? कल मेरा एक दिन का बिजनेस ट्रिप है। जो रोहन ने अग्रीमेंट में हमड किया, फिर अपने क्लोथ्स के हेम से फिजिटिंग की और धीरे से मुझसे कहा, फिर मैं पहले जाकर रेस्ट करती हूँ। गुड नाइट। मैंने भी गुड नाइट कहा। जो रोहन को काम एक्सप्रेशन के साथ जाते हुए देखा, लेकिन वह अपने दिल में स्क्रीमिंग कर रही थी और धीरे धीरे अपने रूम में वापस चली गई। मैं सोफा के सहारे टिक गया। मेरी आंखें सूनी थीं। आज दिन भर की इवेंट्स भी बहुत ही अजीब थी। जब से मैं जो रोहान के इनर वॉइस को सुनने लगा था, मुझे लग रहा था कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। क्या मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए?
आखिर ये सब रियल है या फेक? वो वॉइस जो बार बार हबी पुकार रही है,